Hallelujah. Hallelujah. My brothers and my sisters, greetings you all in the name of our Lord Jesus Christ. Now we will learn about the testimony of Jesus Christ. मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। इस वक्त हम यीशु मसीह की गवाही के ताल्लुक से खुदावंद के पाक कलाम को सीखेंगे। अब्रानियों के नाम पालूस रसूल का खत और उसका 12वां बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत में से मैं पढ़ूंगा। हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 1 and 2। जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र के साथ दौड़ें जो हमें दरपेश है, और ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के वास्ते जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह न करके खुदा के तख्त के पास जा बैठा, खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer of perfecter of faith, and sit down at the right hand of the throne of God. Hallelujah. मेरे भाइयों और बहनों, यहाँ पर हम यीशु मसीह की गवाही के ताल्लुक से बड़ी खूबसूरत बातें सीखेंगे, और हो सके तो इस सरमन को अपने फेसबुक पर शेयर कर दें। जैसा कि यहां पर लिखा है, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है। किसके गवाह और कौन से गवाह हम सीखेंगे। और जब हम बाइबल मुकद्दस का बगौर मुताला करते हैं, तो जब यीशु मसीह इस दुनिया में अंजील की मुनादी करता था और अंधों की आंखें खोलता था और कोढ़ियों को पाक साफ करता था और मुर्दों को जिंदा करता था, तो यहूदी लोग, फकी और फरीसी लोग जो यीशु के मुखालिफ थे, और वो यीशु को तरह तरह के निशानों से, तरह तरह की बातों से और तरह तरह से यीशु मसीह को आजमाते थे, और फिर वो यीशु मसीह पर बहुत सी नुक्ताचीनी भी करते थे। They were criticized on the Jesus Christ, वो यीशु मसीह पर क्रिटिसाइज भी करते थे। लेकिन जब हम यूहन्ना की अंजील का मुताला करते हैं
तो यूहन्ना की अंजील में यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम मुझे कबूल नहीं करते, तुम मुझ पर ईमान नहीं लाते, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तौरात और नबियों ने और मूसा की शरीयत में मेरी बाबत ही लिखा है। यानी कि तौरात ने और नबियों ने और खुसूसन खुदावंद के बंदा मूसा ने यीशु की गवाही दी, क्योंकि बनी इस्राएल कौम जो थी वो इस बात के मुंतजर थे कि यीशु मसीह आएगा, एक निजात दहिंदा आएगा जो हमें निजात बख्शेगा, हमें आजादी मिलेगी और हमारी अपनी सल्तनत होगी। और जब यीशु मसीह इस दुनिया में आ गया तो उसके मुखालफों ने, जो शरीयत के ठेकेदार, मजहब के ठेकेदार थे, उन्होंने यीशु मसीह को ना पहचाना, ना जाना, ना माना। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, तौरात और सहाइफे अंबिया और तमाम नबी मेरी बाबत ही कहते हैं, खुसूसन मूसा की शरीयत में मेरी बाबत लिखा है। और ये थे यीशु के गवाह, जो कि यीशु की गवाही देते थे। और फिर जब हम पढ़ते हैं इस्तस्ना की किताब और उसका 18वां बाब और उसकी 18वीं और 19वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर लिखे है, खुदावन ने अपने बंदा मूसा की मार्फत कहा कि मैं उनके लिए उन्हीं के भाइयों में से तेरी मानद एक नबी बर्पा करूंगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा, और जो कुछ मैं उसे हुक्म दूंगा और वो ही उनसे कहेगा। और जो कोई मेरी उन बातों को जिनको वो मेरा नाम लेकर कहेगा ना सुने, तो मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। Deuteronomy chapter 18 verse 18 and 19, I will raise up for them a prophet like you from among their fellow Israelites. I will put my words in his mouth. He will tell them everything I command him. I myself will call to account him who does not listen to my words, that the prophet speaks in my name. मेरे भाइयों और बहनों, यहां पर हम यीशु मसीह के ताल्लुक से ये पेशनगोई पढ़ते हैं कि खुदावंद के बंदा मूसा की मार्फत खुदा ने कहा
कि मैं तेरी मानन तेरे भाइयों में से, उन्हीं के भाइयों में से उनके लिए एक नबी बर्पा करूंगा और मैं अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा। और बाइबल मुकद्दस हमें यह बताती है कि जब यीशु मसीह गवाही देता था, खुदा का कलाम सुनाता था, खुदा का कलाम सुनाता था, तो यीशु मसीह बारहा ये कहता कि जो कुछ बाप से मैंने सुना है, जो कुछ बाप ने मुझसे कहा है, मैं वो ही कहता हूं और मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता। यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, जो कुछ बाप मुझे कहता है वो मैं कहता हूं। और याद रखें कि जब यीशु मसीह बाप का जिक्र करता है तो वो खुदा का जिक्र करता है कि खुदा बाप जो है वो मेरा बाप है। और फिर जब हम मत्ती की अंजील उसका 11वां बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि सब नबियों और तौरेत ने यूहन्ना तक नबूवत की, सब नबियों और तौरेत ने यूहन्ना तक नबूवत की, चाहो तो मानो, चाहो तो मानो। और एलिया जो आने वाला था यही है। ये किसकी बाबत यीशु मसीह ने कहा? ये यूहन्ना की बाबत कहा कि यूहन्ना नबी जो था, यूहन्ना नबी जो था उसकी बाबत यीशु मसीह ने कहा। एलिया जो आने वाला था वो यही है, क्योंकि बनी इस्राएल कौम का ये इंतजार था कि एलिया नबी आएगा और आकर सब कुछ बहाल करेगा। एलिया नबी आएगा और सब कुछ बहाल करेगा। और यानी कि सब कुछ बहाल हो जाएगा। ये बनी इस्राएल कौम का इंतजार था और इंतजार है। लेकिन एलिया जो यूहन्ना की सूरत में एलिया जाहिर हुआ इस आयत के मुताबिक। और फिर यीशु मसीह ने यह भी कहा, क्योंकि सब नबियों और तौरेत ने यूहन्ना तक नबूवत की। यूहन्ना जो है जिसको अरबी ज़बान में याह्या भी कहा जाता है। और यूहन्ना जो है ये पुराने दौर का आखिरी नबी है, पुराने दौर का आखिरी नबी है। लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद या यूहन्ना के बाद नबूवत का सिलसिला खत्म नहीं हो गया या रुक नहीं गया। और याद रखें, नबूवत और रिसालत जो है ये जारी सारी है, रुके नहीं। रसूल आज भी है, नबी आज भी है। और जब हम
इफसियों के खत का मुताला करते हैं तो इफसियों के 4 बाब में हमें मिलता है यीशु मसीह के ताल्लुक से कि उसी ने बाज को मुबशर, बाज को नबी, बाज को रसूल, बाज को चरवाहे बनाकर कलीसिया को दे दिया, उस्ताद बनाकर कलीसिया को दे दिया, ताकि मसीह का बदन तरक्की पाए। यानी कि कलीसिया के लिए नबी, रसूल, मुबशर, पास्टर मुकर्रर किए गए, जो मुकर्रर हैं। और यानी कि यूहन्ना जो था ये पुराने अहद का आखिरी नबी था, लेकिन यीशु मसीह के बाद नया अहद शुरू होता है। यीशु मसीह के बाद नया अहद शुरू होता है और नए अहद के रसूल, नए अहद के नबी और नए अहद के पास्टर, नए अहद के उस्ताद, मुअल्लिम, ये जारी सारी है, रुक नहीं गए। और फिर यीशु मसीह ने यह भी कहा, यूहन्ना की अंजील उसका 5वां बाब उसकी 39वीं आयत, जॉन चैप्टर 5 वर्स 39, तुम किताबे मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की जिंदगी मिलती है, और ये वो है जो मेरी गवाही देती है। याद रखें कि किताबे मुकद्दस यानी बाइबल मुकद्दस यानी तौरात, ज़बूर, सहाइफ़े अंबिया, तौरात, ज़बूर, सहाइफ़े अंबिया जो है ये यीशु की गवाही देती है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम किताबे मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की जिंदगी मिलती है। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखें कि किताबे मुकद्दस में यानी बाइबल मुकद्दस में हमेशा की जिंदगी है, हमेशा की जिंदगी है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने किताबे मुकद्दस के ताल्लुक से यानी बाइबल मुकद्दस के ताल्लुक से कहा कि तुम किताबे मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की जिंदगी मिलती है। बहुत से लोग हैं जो कि ये कहते हैं कि बाइबल मुकद्दस बदल गई। मेरे भाइयों और बहनों, इस बात को याद रखें कि बाइबल मुकद्दस जो है ये कभी नहीं बदलती, ना बदल सकती है, बल्कि बाइबल मुकद्दस जो है ये जिंदगियों को तब्दील करती है। जो भी कोई शख्स बाइबल मुकद्दस पढ़ देता है और उसको दुनिया में रहने, सहने और चलने फिरने, उठने बैठने का तरीका मिल जाता है, और बाइबल मुकद्दस जो है ये गुनाहगार इंसान की खुदा तक रसाई कराती है। बाइबल मुकद्दस जो है ये गुनाहगार इंसान की खुदा तक रसाई कराती है। बाइबल मुकद्दस जो है और जो दीवार गुनाहगार और इंसान के दरमियान है,
बाइबल मुकद्दस उस दीवार को गिराने में मदद करती है। बाइबल मुकद्दस गुनाहगार इंसान का खुदा के साथ मेल मिलाप कराती है। बाइबल मुकद्दस जो है वो हमेशा की जिंदगी का रास्ता बताती है। और याद रखें कि बाइबल मुकद्दस वो किताब है, बाइबल मुकद्दस वो किताब है जो 1600 जुबानों में लिखी गई, 40 से ज्यादा मुसन्निफों ने लिखी। और 3 कदीमी जुबानों में लिखी गई। और लेकिन पैदाइश से मुकाशफा तक आप इसको पढ़ लें तो एक ही तरह का सब कुछ नजर आएगा आपको। और ये देखें कि कौन कौन से दौर में ये लिखी गई है, लेकिन एक ही बयान को लिए आती है और यीशु की गवाही देती है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस वो किताब है जो खुदा के इल्हाम के साथ लिखी गई। बाइबल मुकद्दस वो खुदा का कलाम है जो खुदा के इल्हाम से लिखा गया, जिसे खुदा ने नबियों का हाथ पकड़ कर लिखवाया। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम किताब मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की जिंदगी मिलती है, और ये वो है जो मेरी गवाही देती है। हालेलुया। तमाम नबी, तमाम कुतुबे मुकद्दसा जो है वो यीशु की गवाही देती है। खुसूसन अगर हम मुसलमानों की मुकद्दस किताब का मुताला करें, कुरान करीम का, तो उसमें भी हमें यीशु की गवाही मिलती है। उसमें भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह को सबसे ज्यादा उत्तम और पहला दर्जा दिया गया है। और फिर उसमें जो मजीद खास बात लिखी है कि जब तक तुम यीशु मसीह पर ईमान ना लाओ तो तुम सच्चे ईमानदार नहीं हो सकते। जब तक यीशु मसीह पर ईमान ना लाओ तो तुम सच्चे ईमानदार नहीं हो सकते, अच्छे ईमानदार नहीं हो सकते, पक्के ईमानदार नहीं हो सकते। याद रखें कि सच्चा ईमानदार, पक्का ईमानदार, रास्तबाज शख्स वो है जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है, यीशु मसीह पर ईमान रखता है। और मुबारक वो लोग हैं जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं कि मैं मसीही खानदान में पैदा हुआ। मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि मैं मसीही हूं और खुदा के बेटे यीशु पर ईमान रखता हूं, क्योंकि तमाम कुतुबे मुकद्दसा जो है वो यीशु की गवाही देती है। तमाम कुतुबे मुकद्दसा यीशु की गवाही देती है। और बाइबल मुकद्दस बताती है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए, हमेशा की जिंदगी पाए। लेकिन बहुत से लोग हैं जो खुदा के कलाम को उस तरह कबूल नहीं करते, लेकिन खुदा से मोहब्बत रखने का दावा करते हैं। लेकिन याद रखें कि यीशु मसीह ने कहा, तुम किताब मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की जिंदगी मिलती है,
और ये वो है जो मेरी गवाही देती है। You study the scripture diligently because you think that in them you have eternal life. These are the every scripture that satisfy about me. That satisfy about me. ये मेरी गवाही देती है। और मेरे भाइयों और बहनों, सिर्फ ये दावा कर लेना कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं, ये दावा कर लेना कि मैं खुदा के कलाम को इतनी बार पढ़ा है, ये कोई मायने नहीं रखता। लेकिन अच्छी बात है, आपने खुदा के कलाम को कितनी बार भी पढ़ा है, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। लेकिन आइए हम देखते हैं यूहन्ना की अंजील उसके 5वें बाब में और उसकी 42वीं आयत में, जॉन चैप्टर 5 वर्स 42, यहां पर यीशु मसीह उन लोगों के ताल्लुक से कहता है जो लोग ये दावा करते हैं कि हम खुदा से बड़ी मोहब्बत रखते हैं, और लेकिन खुदा से दिल उनके दूर होते हैं। और लिखा है, बट आई नो यू, आई नो दैट यू डू नॉट हैव द लव ऑफ गॉड इन योर हार्ट। लेकिन मैं तुमको जानता हूं कि तुम में खुदा की मोहब्बत नहीं, तुम में खुदा की मोहब्बत नहीं, और खुदा की मोहब्बत का दावा तो करते हो, खुदा की मोहब्बत का दावा तो करते हो, लेकिन तुम में खुदा की मोहब्बत नहीं। लेकिन मुबारक वो लोग हैं जो ऊपर से भी खुदा से मोहब्बत रखते हैं, अंदर से भी खुदा से मोहब्बत रखते हैं, और खुदा की मोहब्बत में अपने आप को कुर्बान करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। खुदा की मोहब्बत में हर तरह का दुख, हर तरह की मुसीबत, परेशानी, उलझन बर्दाश्त करने की परवाह नहीं करते, बल्कि हर तरह से अपने माल से, अपनी ताकत से, अपनी हर चीज से, अपनी सोचों से, अपने ख्यालों से खुदा से मोहब्बत रखते हैं। मुबारक वो लोग हैं। और फिर हम यीशु के गवाहों के ताल्लुक से आगे बढ़ते हुए फिर हम यूहन्ना की गवाही को पढ़ते हैं कि यूहन्ना नबी जो पुराने अहद का आखिरी नबी था, उसने ये कहा, जबकि जॉन चैप्टर 1 वर्स 22 to 24, यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब उसकी 32 आयत से 34 आयत तक, I am sorry I told John chapter 1 verse 22, not 22, 23, 32 to 34, 32 to 34. Then John gave this testimony, I saw the Spirit come down from heaven as a dove and remain on him, and myself did not know him,
but the one who sent me to baptize with water told me, the man whom you see the Spirit come down and remain is the one who will baptize with the Holy Spirit. I have seen and satisfied that this is the God's chosen one. This is the Son of God. और यूहन्ना ने ये गवाही दी कि मैंने रूह को कबूतर की मानंद आसमान से उतरते देखा और उस पर ठहर गया, और मैं तो उसे जानता न था, मगर जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने के लिए भेजा उसी ने मुझ पर जाहिर किया, उसी ने मुझको बताया कि जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते देखे और वही रूहुल कुद्दस और पानी से बपतिस्मा देने वाला है। लिहाजा मैंने उसे देखा और मैंने गवाही दी कि ये खुदा का बेटा है। मेरे भाइयों और बहनों, यूहन्ना नबी ने कहा कि मुझे खुदा ने कहा कि जिस पर तू रूहुल कुद्दस को उतरते और ठहरते देखे और वही रूहुल कुद्दस से बपतिस्मा देने वाला है, वही रूहुल कुद्दस से बपतिस्मा देने वाला है। और यूहन्ना नबी ने ये गवाही दी कि यीशु खुदा का बेटा है, यीशु खुदा का बेटा है। और ये तो थी पुराने दौर की गवाही, जो नबियों ने, तौरेत ने, सहाइफे अंबिया ने और खुदा ने और यूहन्ना नबी ने गवाही दी, जिनके ताल्लुक से कलाम मुकद्दस में लिखा है, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है। तो फिर अगले हिस्से में जाते हैं हम। जब यीशु मसीह इस दुनिया में मुनादी करता था, अंधों की आंखें खोलता, कोड़ियों को पाक साफ करता और मुर्दों को जिंदा करता था, और जब यीशु मसीह को उसके मुखालफों ने उसे पकड़ा, यहूदियों ने पकड़ा, रूमी हुकूमत के वसीला से यीशु मसीह को सलीब चढ़ा दिया। यीशु मसीह सलीब पर मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और जी उठने के बाद जिंदा आसमान पर उठाया गया। और जब यीशु मसीह जिंदा आसमान पर उठाया गया, तो इससे पेशतर के यीशु आसमान पर उठाया जाए, तो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को, अपने रसूलों को, जिन्हें यीशु मसीह ने रसूल मुकर्रर किया था, और अपने 12 रसूलों को उस पहाड़ पर बुलाया जो उसने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उनके देखते देखते जिंदा आसमान पर उठाया गया। और जाते जाते यीशु मसीह ने उनसे कहा, लेकिन तुम ठहरे रहो। यीशु मसीह ने कहा, तुम ठहरे रहो जब तक तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले। अमाल की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 7वीं 8वीं आयत में आपके साथ पढ़ूं। यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहो
जब तक तुमको कुव्वत का लिबास न मिले, लेकिन जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। और यरूशलेम में और तमाम यहूदिया में, सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। और मेरे भाइयों और बहनों, यस्सु के शागिर्द, यस्सु के रसूल, यस्सु की गवाही देने वाले उन गवाहों में शामिल जिनके ताल्लुक से लिखा है, बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है। गवाहों का बड़ा बादल कौन सा है? वो जो यस्सु की गवाही देते हैं, जो यस्सु की गवाही देते हैं, वो गवाहों का बादल है। और Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power, the Holy Spirit comes on you, and you will be my witness in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to end of the earth. And to end of the earth. जब हमने पढ़ा यस्सु के गवाहों, यस्सु के शागिर्दों के ताल्लुक से, कि यस्सु के शागिर्द जो है उन गवाहों में शामिल हैं जिनके ताल्लुक से कहा गवाहों का, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है। तो जब हम मुकाशफा की किताब का मुताला करते हैं, मुकाशफा की किताब उसका 19वां बाब उसकी 10वीं आयत 10वीं आयत में, Revelation chapter 19 verse 10, Revelation chapter 19 verse 10, at this I fell at his feet to worship him. But he said to me, don't do that. I am a fellow servant with you and your brothers who hold the testimony of Jesus. Worship God, for it is the spirit of prophecy who bear testimony of Jesus. Bear testimony of Jesus. और मैं उसे सिजदा करने के लिए उसके पांव पर गिरा। उसने मुझसे कहा, खबरदार ऐसा ना कर, मैं भी तेरा और तेरे उन भाइयों का हम खिदमत हूं जो यस्सु की गवाही देने पर कायम है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, ये यूहन्ना आरिफ जो यस्सु का शागिर्द था, ये यूहन्ना वो है जिसने मुकाशफा की किताब लिखी। ये यूहन्ना वो यस्सु का शागिर्द है जो यस्सु की सलीब दिए जाने के वक्त यस्सु की सलीब के पास खड़ा था, जहां उसकी मां मरियम भी खड़ी थी। इसी यूहन्ना को यस्सु मसीह ने अपनी मां की जिम्मेदारी दी थी, मुकद्दसा मरियम की जिम्मेदारी दी थी।
ये यूहन्ना जो था, ये पतमस के जजीरा में यीशु की गवाही के सबब से कैद था। कैद था। और मुकाशफा पहले बाब में यूहन्ना ये लिखता है, खुदावंद के दिन में रूह में आ गया। खुदावंद के दिन में रूह में आ गया। और जब यूहन्ना खुदावंद के दिन रूह में आ गया, तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपना फरिश्ता भेजकर और उसको वो सब कुछ दिखाया जो कुछ आसमान पर हो रहा था या हो चुका था या होने वाला था। जब यूहन्ना ने उस फरिश्ता को देखा, तो यूहन्ना सिजदा करने के लिए उसके पांव पर गिरा। और फरिश्ता ने यूहन्ना से यह कहा, खबरदार ऐसा ना कर, क्योंकि मैं भी तेरा और तेरे उन भाइयों का, तेरी उन बहनों का जो यीशु की गवाही देने पर कायम है, हालेलुया। मेरे भाइयों, फरिश्ता ने कहा कि मैं तेरा और तेरे उन भाइयों बहनों का जो यीशु की गवाही देने पर कायम है, हम खिदमत हूं। मैं भी तुम्हारी तरह यीशु की खिदमत करता हूं। फरिश्ता, इसका कहने का मतलब यह हुआ, मैं भी तुम्हारी तरह यीशु की खिदमत करता हूं। और मेरे भाइयों और बहनों, वो तमाम लोग जो यीशु की गवाही देते हैं, और वो उन गवाहों में शामिल है जिनके ताल्लुक से लिखा है कि यीशु की गवाही, जिनके ताल्लुक से लिखा है कि जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, यानी कि यीशु की गवाही जो देते थे या देते रहे या देते हैं, और वो यीशु के गवाहों में शामिल हैं, यीशु के गवाह हैं। और फिर याद रखें कि यीशु की गवाही क्या हैसियत रखती है। यीशु की गवाही क्या हैसियत रखती है? लिखा है, For it is the spirit of prophecy who hold the testimony of Jesus. यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। याद रखें कि जो लोग यीशु की गवाही देते हैं वो अपने अंदर नबी की रूह रखते हैं। जो लोग यीशु की गवाही देते हैं वो अपने अंदर नबी की रूह रखते हैं। और नबूवत जो है वो खत्म नहीं हुई, बल्कि नबूवत जो है वो जारी और सारी है। हालेलुया। अगर आप यीशु की गवाही देते हैं, यीशु की गवाही पर मरने पर भी कायम है, आप नबी हैं, आप नबी की हैसियत रखते हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। इसीलिए तो लिखा है अब्रानियों के 12वें बाब में उसकी पहली और दूसरी आयत में, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ को और उस गुनाह को जो आसानी से उलझा लेता है,
दूर करके उस दौड़ में सब्र के साथ दौड़ें जो हमें दरपेश है। मेरे भाइयों और बहनों, अपने उस सारे बोझ को उतार डालें। पतरस के खत में लिखा है, अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दे, अपना सारा बोझ उसी पर डाल दे। ज़बूर की किताब में हम गाते हैं, अपना भार यहोवा ते सुट आपे ओ संभाले। अपना भार यहोवा ते सुट आपे ओ संभाले। अपना भार यहोवा ते सुट आपे ओ संभाले। अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दे, क्योंकि उसको तेरी फिक्र है। और जितने भी आपके बोझ हैं, आपकी फिक्रें हैं, वो सारी उसी पर डाल दें। या जैसा कि यहाँ पर लिखा है, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ को और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है, और गुनाह जो है हमें आसानी से उलझा लेता है, उलझन में डाल देता है, गुनाह उलझन में डाल देता है। और जब हम उलझनों और परेशानियों में पड़ जाते हैं तो फिर कई दफ़ा खुदा से दूर हो जाते हैं। तो लिखा है कि उस बोझ को और उस गुनाह को जो उलझन में डाल देता है, और उसको दूर कर दें अपनी जिंदगी से। उस दौड़ में सब्र के साथ दौड़ें। दौड़ क्या है? जो आपके सामने आजमाइशें हैं, परेशानियां हैं, उनको सब्र से उनका मुकाबला करते जाएं, सब्र से उनका मुकाबला करते जाएं। और फिर ईमान के बानी कामिल करने वाले यस्सु को तकते रहें। ईमान के बानी कामिल करने वाले यस्सु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के वास्ते जो उसकी नजरों के सामने थी। उसकी नजरों के सामने खुशी क्या थी? उसके नजरों के सामने खुशी थी कि मैंने खुदा के कलाम को पूरा करना है, और मैंने दुनिया का नजात दहिंदा बनना है, और दुनिया को नजात की राह की तरफ गामजन करना है, और मैंने जमीन और आसमान का वारिस होना है। मैंने जमीन और आसमान का वारिस होना है। और लिखा है कि वो यहां तक फरमाबरदार रहा, खुदा बाप का यहां तक फरमाबरदार रहा कि उसने मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। और खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया, और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि हर एक घुटना, खा आसमानियों का हो खा जमीनियों का, उसके सामने झुके। हर एक घुटना उसके सामने झुके, खा आसमानियों का हो खा जमीनियों का, या उनका जो जमीन के नीचे है। हर एक घुटना उसके सामने झुके। उसके सामने ये खुशी थी, उसके सामने ये उम्मीद थी, इसके सामने ये सब कुछ था। इसलिए उसने शर्मिंदगी की परवाह न की कि मेरे हाथों में कील लग जाएंगे, मेरे सर पर कांटों का ताज पहना जाएगा, और मेरे मुंह पर थूका जाएगा। उसने कोई शर्मिंदगी की परवाह नहीं की, बल्कि सलीब का दुख सहा, और सारे दुखों पर, सारी आजमाइशों पर, सारी उलझनों पर गालिब आकर खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा, जहां से वो फिर जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने के लिए आएगा। हालेलुया, हालेलुया। और आप लोग भी उसके साथ होंगे। जब आप उस पर ईमान रखते होंगे, आप उसके साथ चलते होंगे, उसकी हजूरी में रहते होंगे, उसको तकते रहेंगे, अपनी आस उम्मीद उसी पर लगाए रखेंगे, तो आप भी उसके साथ बादशाही करेंगे।
उसके साथ बादशाही करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए तो ये लिखा है, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र के साथ दौड़ें और ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के वास्ते जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह न करके सलीब का दुख सहा। Let us therefore since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer of the perfecter of faith. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Let us pray. Hallelujah. Oh, Risanda Rabba Barakatala Rabara. Kamburu Buru Buru Kanchia Kamampuria. Hallelujah. 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 Glory to Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You love us. Thank you, Jesus. You love us. Hallelujah. Paparakantandarabalakamanturia. Oh, thank you, Jesus. You love us. Hallelujah. Hallelujah. Paparakatarakamampuria. Kimala Shandarakataribiya Samampuria. Jesus, you are our God. Hallelujah. You are our God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. You protect us. Thank you, Jesus. You are our Savior. Hallelujah. हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र हो, तू जो हमारा बचाने वाला है, तू हमारा निजात देंदा है। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदा हम तेरा शुक्र हो कि तूने हमारी खातिर अपनी जान सलीब पर दी। ओ खुदा हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, तू हमारी खातिर मुर्दों में से जी उठा। ओ खुदा हम तेरा शुक्र हो, तुझे हमारी खातिर जिंदा आसमान पर उठाया गया। खुदा हम तेरा शुक्र हो, तू जो हमें लेने के लिए आने वाला है। ओ खुदा हम जब तू आएगा तो हम हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल करेंगे। हम इस बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। रिज़ंदल्ला बरकतोरो बोरो कमंपोरी रिज़ा बरकमंतोली कम्बोरो बोरो कंती बिया शंपोरो कोरो बोरेसाई शंबोरी बिरी कंताला राका बरकतोरी बिरी अला शारा कमंपोरिया। ऐ खुदा हम तेरा शुक्र हो, तूने मुझे अपना खादम मुकर्रर किया है। खुदा तूने मुझे अपना खादम बनाया है। तूने मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया है। ऐ खुदा ये कलाम जो मैंने सुनाया है, ओ खुदा पाक खुदा, अगर इसमें कोई मिस्टेक मैंने की है तो मुझे माफ करना खुदा पाक खुदा, क्योंकि तेरा कलाम है। ओ खुदा पाक खुदा, तेरे कलाम को कौन बयान कर सकता है जब तक तू साथ ना हो। ऐ खुदा पाक खुदा रीस अंदला कम्बोरो बोरो कमन थीरी क्रीस अंदला कबरे के माँ। ओ खुदा पाक खुदा, ये कलाम जो मैंने दिया है, सुनाया है, ओ खुदा पाक खुदा, तेरे सब लोगों पर, तमाम सुनने वाले लोगों पर तेरा फजल हो। ऐ खुदा तेरा फजल हो। ओ रिशंदर रब्बला रा कमम पोरी बिरी कंतला खम्बोरी बिरी कंसिया रा कबरा कमा शंबोरो कोरो सलाशिया रा कमंतोरी बिरी अमम पोरिया। हालेलुया। खुदा तमाम मुकद्दसों पर, तमाम कलीसियों पर, तमाम ईमानदारों पर, तमाम यीशु की गवाही देने वालों पर तेरा हाथ, तेरा फजल, तेरी बरकत हो। खुदा पाक खुदा यीशु के नाम से तमाम प्रस्तारों पर,
तमाम मिशनरियों पर, तमाम मुबशरों पर तेरा फजल और बरकत बरकती रममंदरा कला शिबरी के मंतोरी बिरी का बम्पा दम्बोरो कोरोबोरी संदला कदीरी बिरी का बम्बोरी के अशम बरकता हंसला करिया याम ममंदारी की अल्लाह शोरो सोरो बुरु कमंदी अल्लाह कमंतोरिया हालेलुया खुदाम तमाम मुकद्दसों पर तेरा हाथ चाहता खुदा पाक खुदा यीशु के नाम से खुदा पाक वो लोग जो अंजील सुनाने के सबब से कैद में है खुदा पाक खुदा जहाँ कहीं भी खुदा पाक खुदा जितने लोग तेरे नाम की खातिर खुदा पाक खुदा कैद में है खुदा जितने लोग खुदा पाक खुदा नफरत का निशाना बने हुए हैं उन सब को संभाल उनकी हिफाजत कर निगाहबानी कर उनको छुड़ा बचा खुदा यीशु के नाम से खुदा पाक खुदा ओ खुदा पाक खुदा वो लोग जो तरह तरह की बीमारियों में गिरफ्तार है खुदा उनको बीमारियों से आजाद कर खुदा जो वायरस के सबब से बीमार है उनको आजाद कर खुदा पूरी दुनिया से वायरस खत्म कर दे खुदा पाक खुदा यीशु के नाम से खुदा तुम मुझे अपने जलाल अपनी गवाही के लिए और इस्तेमाल कर रूहुल कुद्दस का गहरा और जलाली मसा दे खुदा पाक खुदा ताकि खुदा मैं तेरे मसा से हर वक्त भरा रहूं खुदा लोरो बोरो कमन तरी बिरी कमम पोरिया ओ खुदा जितने लोगों ने खुदा तेरे खादम से दुआ के लिए दरख्वास्तें की हैं खुदा पाक खुदा यीशु के नाम से उनके ईमान के मुताबिक उन सब पर रहम कर और खुदा बरकत दे खुदा ओ रिजाला बरकतारी रीमा राशंदर कतूरी कम बोलो रो कोरो बोरो कमंतिया रा करा कमंदोरिया हंसला राशंदिया कमंपोरिया नारी बोरो को तोरी बिरी हंसला यामन ममंदिया कमंतोरिया हालेलुया कराशिया रा कमंतोरिया हालेलुया खुदावन तू आ मेरी जिंदगी में गहरा और जलाली काम कर खुदावन पाक खुदा यीशु मसीह के नाम से मेरी बेटियों पर मेरे बेटों पर खुदावन पाक खुदा तेरा हाथ तेरा फजल उनके खानदानों पर तेरी बरकत हो खुदावन पाक खुदा यीशु के नाम से खुदावन पाक खुदा तमाम अजीज भाई बहन रिश्तेदार जहां जहां भी हैं खुदा पाक खुदा सब तेरे हाथों में महफूज हो खुदा तमाम मसीही लोग खुदा जहां जहां भी आबाद हैं तेरे हाथों में महफूज हो खुदा पाक खुदा कनाडा में हर तरह से तेरी बरकत तेरा फजल हो खुदा पाक खुदा जितनी कौमें खुदा कनाडा में रहती हैं खुदा पाक खुदा और हर कौम पर तेरा फजल हो खुदा इस मुल्क में हर तरह से अमन और सलामती तेरी बरकत हो खुदा पाक खुदा ऐ खुदा हमारे नेबर्स पर तेरा हाथ तेरा फजल हो खुदा इस बिल्डिंग में जितने लोग रहते हैं सब तेरे हाथों में महफूज हो खुदा पाक खुदा जितने इस बिल्डिंग में रहते हैं सब तेरे हाथों में महफूज हो ओ खुदा हर तरह के खतरात से बचा के महफूज रखना है खुदा ओ हालेलुया तेरी ब्लेसिंग वाला हाथ हम पर बड़ा रहे खुदा पाक खुदा इस शहर में हर तरह से तेरी बरकत हो खुदा पाक खुदा इसराइल की सलामती हो खुदा पाक खुदा ओ खुदा पाक खुदा तू हर तरह से हम सबको संभाल और बरकत दे हालेलुया तेरी बरकत वाला हाथ हम पर बड़ा रहे हालेलुया रिजा ला रबा कमम पूरिया हालेलुया खुदा तेरा शुक्र हो तूने मेरी दुआ को सुना है ओ खुदा पाक खुदा तू मेरे सारी परेशानियों उलझनों को जानता है खुदा पाक खुदा तेरे सामने खुदा पाक खुदा मेरा दिल खुली किताब की मानद है खुदा पाक खुदा तू मुझ पर रहम कर खुदा तू मुझ पर रहम कर खुदा तू मुझे अपने जलाल अपनी गवाही का और सबब बनाए खुदा पाक खुदा मेरी सारी कमियां कमजोरियां खुदा यीशु के नाम से दूर कर खुदा राइशंदर रब बला कमन तोरी बिरी कमम फा ताकि मैं तेरे गवाहों में शामिल हूँ आए खुदा रोजा रब का मुझसे ऐसी कोई कुताई ना हो खुदा जो तुझे पसंद ना हो खुदा ओ रीशा मंदल कमन सोरी बिरी कमा तू मेरे दिल दिमाग को खुदा तू अपने हाथों में लेना है खुदा ओ खुदा यीशु के नाम से अपना जलाल ज़हर कर ओ अपनी ब्लेसिंग वाला हाथ मुझ पर और अपने तमाम लोगों पर बढ़ाए रखा है खुदा ताकि तेरे लोग वफादारी और सच्चाई से तेरे हजूर चलते
और तरक्की करते जाएं खुदा पाक खुदा। और खुदा पाक खुदा पाकिस्तान और इंडिया में खुदा पाक खुदा अमन और सलामती चाहते हैं खुदा पाक खुदा, ताकि दोनों मुल्क अमन और सलामती के साथ रहें और एक दूसरे के साथ समझौता करने वाले हों। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिस हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर में मुआफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। खुदा बाप और बेटे रूहुल कुद्दस की बरकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन, आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस पैगाम से बरकत मिली होगी, और हो सके तो ये मैसेज अपनी फेसबुक पर शेयर कर दें, ताकि आपके वसीला से और भी लोग बरकत पाएं। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। God bless you.